नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। बात करेंगे उमेश पाल हत्याकांड की। तो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। गिरफ्तारी से बचने के लिए एचसी में दी गई याचिका। शाइस्ता ने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे। गिरफ्तारी से बचने के लिए एचसी में याचिका दी गई है। शाइस्ता ने हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक लगाने की अपील की है। शाइस्ता परवीन पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। शाइस्ता परवीन लगातार फरार चल रही हैं और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने दबिश भी बढ़ा दी है। लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए इस बीच हाईकोर्ट में शाइस्ता परवीन ने एक अपील की है। उमेश हत्याकांड की साजिश आउट, लेडी डॉन की लीडरशिप में शूट आउट। शाइस्ता की क्राइम कुंडली, मैडम तो माफिया निकली। अतीक की वांटेड वाइफ, शार्प शूटर गैंग की गाइड। कौन शूटर, कितना शातिर, डॉन की पत्नी सब जानती है। डॉन यानी अतीक अहमद, पत्नी यानी शाइस्ता परवीन। ये वो दो नाम हैं जो यूपी पुलिस के लिए इन दिनों सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं। डॉन अतीक तो कई सालों से जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। वहीं बाहर पत्नी शाइस्ता परवीन भी मानो क्राइम की किताब में अपने गुनाहों के चैप्टर लिखने शुरू कर दिए हैं। अतीक अहमद यूपी में जराइम की दुनिया का एक बेहद ही पुराना नाम है, लेकिन अब उसकी पत्नी भी अपराध की दुनिया में मानो अपनी जगह बना ली है। यकीन ना हो तो इस वीडियो को देख लीजिए। वीडियो में कई लोग दिख रहे हैं, इसमें कुछ महिलाएं भी हैं। इस वीडियो को जब बारीकी से देखा गया तो जो पता चला वो बेहद ही हैरान करने वाला है। सीसीटीवी में कैद तस्वीर में दिख रही इस महिला की पहचान माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के रूप में हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें गलत या फिर गुनाह वाली बात क्या है, तो जरा ठहरिए। वीडियो में अगर सिर्फ शाइस्ता परवीन ही नजर आती तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मुश्किलें तब बढ़ गई जब उसके पीछे पीछे नीली पैंट और सफेद शर्ट में चल रहे इस शख्स की भी पहचान की गई। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि 24 फरवरी को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में उमेश पाल पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाले शूटर्स में शामिल साबिर है। साबिर को राइफल के साथ उमेश पाल की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। उमेश पाल की गाड़ी पर अंधाधुंध गोली बरसाने वाले शूटर्स में साबिर 6ठे नंबर का शूटर था। शूटर साबिर ने उमेश पाल की गाड़ी में बंद रह गए गनर पर जमकर गोलियां बरसाई थी। अब उस शार्प शूटर साबिर का वीडियो अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ सामने आया है। ये वीडियो उमेश पाल की हत्या से ठीक 5 दिन पहले यानी 19 फरवरी की रात 8:57 का है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की संलिप्तता की कोई महज एक कहानी नहीं। 19 फरवरी की रात के इस वीडियो में शाइस्ता परवीन को शूटर साबिर और अपने कुछ लोगों के साथ कहीं जाते हुए देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि उस दिन शाइस्ता परवीन अतीक गैंग के एक शार्प शूटर सुधांशु उर्फ मल्ली पंडित के घर पहुंची थी। शूटर मल्ली का नाम भी एक माफिया अतीक अहमद गैंग की लिस्ट में शामिल है। मल्ली धूमनगंज थाना क्षेत्र के नीवा गांव का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड में कुल 13 शूटर्स शामिल थे, जिसमें से 6 शूटर्स की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई थी, जबकि 7 शूटर्स बैकअप में थे। उसमें से एक मल्ली पंडित का नाम भी सामने आ रहा है, जो वारदात के बाद से फरार चल रहा है। मल्ली पंडित पर प्रयागराज के धूमनगंज थाने के अलावा कई अलग अलग थानों में लगभग 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं। मल्ली पर लोगों को धमकाने, जान से मारने की धमकी देने जैसे कई गंभीर आरोप हैं।
उमेश पाल हत्याकांड से ठीक 5 दिन पहले ही मल्ली पंडित से मिलने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पहुंची थी। वो मल्ली पंडित भी हिस्ट्री शीटर था। कुछ समय पहले प्रयागराज पुलिस ने मल्ली पंडित को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के वक्त मल्ली पंडित के पास से देसी बम बरामद किए गए थे। चूँकि मल्ली पंडित का नाम अतीक अहमद के खास शूटरों में शामिल था, ऐसे में माना जा रहा है कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने उमेश पाल हत्याकांड के लिए मल्ली पंडित को भी शूटरों में शामिल किया था। हालांकि वो मौके पर तो नहीं था, लेकिन बैकअप में जरूर था। अतीक अहमद की पत्नी का इस पूरे प्रकरण में, उमेश पाल की हत्या के प्रकरण में उनका इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, तो इस संबंध में जो वादी हैं उन्होंने नामजद किया है और उन्होंने उसके संबंध में साक्ष्य बताए हैं और उन साक्ष्यों का अवलोकन करके जो विवेचना की टीम है वो उसको वेरीफाई कर रही है और उस वेरिफिकेशन के आधार पर साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, जिसके आधार पर वो भी इस पूरे प्रकरण में अभियुक्त हैं। और यही कारण है कि वो घर से फरार हैं, उनके भी फ़ोन भी गायब हैं और वो पुलिस उनको ढूंढ रही है और वो मिल नहीं रही हैं। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन पर पुलिस के शक की सुई इसलिए भी घूम रही है क्योंकि इस शूटआउट में शामिल एक अहम शूटर और अतीक अहमद का तीसरा बेटा असद अहमद अपनी मां शाइस्ता के साथ ही रहता था। शाइस्ता परवीन चकिया इलाके में अपने 3 बेटे असद, एहजम और अवान के साथ रहती थी। जिस मकान में वो रहती थी वो अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद खान का था, जिसे वारदात के बाद 1 मार्च को पीडीए ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। अतीक अहमद का चकिया वाला मकान गिराए जाने के बाद से शाइस्ता जफर अहमद के मकान में किराए पर रह रही थी। शाइस्ता और उसका परिवार उस मकान में 2021 से रह रहा था। इस समय हम उस जगह पर खड़े हैं जहां पर माफिया अतीक अहमद की पत्नी अपने 3 बेटों के साथ रहा करती थी। ये वही मकान है खालिद जफर का जहां पर अतीक अहमद की पत्नी अपने 3 बेटों के साथ रहा करती थी। तीसरे नंबर का बेटा जो सीसीटीवी कैमरे में फायरिंग करते नजर आ रहा था, असद अहमद, वह भी इस मकान में अपने 2 भाई एहजम, आबान और अपनी मां के साथ रहा करता था। घटना के बाद ये सभी फरार हैं। हालांकि प्रयागराज पुलिस ने खालिद जफर को अतीक अहमद का करीबी बताकर बिना नक्शा पास कराए 200 वर्ग गज में मनमाने तरीके से बनाए जाने पर पीडीए द्वारा पूरे मकान को जमींदोज कर दिया गया है। एक तरफ शाइस्ता परवीन का आशियाना ध्वस्त हुआ, वहीं दूसरी तरफ उसकी क्राइम कुंडली सामने आने लगी। हालांकि इससे पहले उसका यानी अतीक अहमद के पूरे परिवार का अपराधनामा जगजाहिर है। खुद अतीक अहमद कई मामलों में सजा याफ्ता है और इस वक्त गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। अतीक का भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को कई मामलों में सजा मिल चुकी है और वो इस वक्त यूपी की बरेली जेल में कैद है। अतीक के 5 बेटों में से बड़ा बेटा उमर देवरिया जेल कांड में लखनऊ जेल में बंद है। वहीं दूसरे नंबर का बेटा अली नैनी जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। इसके अलावा उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक और शाइस्ता के 2 नाबालिग बेटे एहजम और अबान को बाल सुधार गृह भेज दिया गया और अब इस लिस्ट में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और तीसरे बेटे असद अहमद का नाम भी जुड़ गया है। दरअसल पुलिस की जांच में पता चला है कि अतीक और उसके भाई अशरफ की जेल में बंद होने की वजह से अतीक का काला साम्राज्य ध्वस्त हो रहा था। अतीक के पहले और दूसरे नंबर का बेटा भी अलग अलग मामलों में जेल में पहले से ही कैद हैं, जिसकी वजह से अतीक एंड गैंग की कमर टूट रही थी। लिहाजा इसे दोबारा से खड़ा करना एक बड़ी चुनौती थी। ऐसे में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, जो कि अतीक के गुर्गों से परिचित थी, उसने अपने बेटे असद के साथ उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची, जिसमें वो और उसका बेटा कामयाब रहे। शाइस्ता परवीन के संबंध में जो साक्ष्य मिले हैं वह उसकी संलिप्तता जो उजागर हुई है, इससे यह स्पष्ट हो गया है कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गैर मौजूदगी में गैंग की कमान उसकी पत्नी ने संभाल रखी थी। उसमें उसका बेटा असद फरार है, इन सब पर इनाम घोषित हो चुका है। नाबालिग बेटे बच्चा जेल में रिमांड होम में रखे गए हैं। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन नामजद आरोपी है। पहली एफआईआर में ही उसका नाम आरोपियों के लिस्ट में दर्ज किया गया था। अब सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस और एसटीएफ की टीम शाइस्ता परवीन को लेकर अलग एंगल से जांच कर रही है। फिलहाल शाइस्ता परवीन और उसका बेटा असद अहमद इस वक्त फरार चल रहे हैं। पुलिस ने शाइस्ता परवीन पर 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। वहीं असद अहमद 2.5 लाख का इनामी है। जो भी इसमें संलिप्त है वो निश्चित रूप से इसमें छूट नहीं पाएंगे। जो एसटीएफ है वो पूरी कोशिश कर रही है, जो प्रदेश की पुलिस है, यूपी पुलिस है, क्राइम ब्रांच है, ये सब के सब लोग मिल करके
इन अभियुक्तों की तलाश में लगे हुए हैं और निश्चित रूप से इसी से बचने के लिए अपने वो तमाम मोबाइल चेंज कर रहे हैं, अपने ठिकाने चेंज कर रहे हैं। पुलिस तलाश कर रही है। उन्हें ये भी मालूम है कि अगर पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो उनको ये लगता है कि अपने बचाव में अगर वो कुछ कोशिश करेंगे तो पुलिस भी उनको छोड़ने वाली नहीं है। तो इस डर के मारे वो भागे हुए हैं, पकड़े जाएंगे। शाइस्ता परवीन और असद अहमद तो फरार हैं ही, इसके अलावा बाकी के 4 अहम शूटर भी पुलिस के गिरफ्त से दूर हैं। सीसीटीवी में कैद दूसरा शूटर गुलाम मोहम्मद भी अब तक फरार चल रहा है, जिस पर पुलिस ने 2.5 लाख के इनाम की घोषणा कर रखी है। वहीं बमबाज गुड्डू मुस्लिम भी पकड़ से दूर है, इस पर भी 2.5 लाख का इनाम है। शूटर अरमान का भी कोई अता पता नहीं चल पाया है, ये भी 2.5 लाख का इनामी है। राइफल से गोलियों की बौछार करने वाला शूटर साबिर भी पुलिस की रेंज से बाहर है, उस पर भी 2.5 लाख का इनाम है। ये सारे अतीक गैंग के सबसे खास और भरोसेमंद शूटर हैं। यही वजह है कि उमेश पाल को अपने रास्ते से हटाने के लिए अतीक एंड फैमिली ने इन्हीं शूटर्स पर भरोसा जताया था। अतीक और उसका पूरा परिवार अपने मंसूबों में कामयाब तो हो गया, लेकिन सब के सब पुलिस के रडार पर भी आ गए। संभवतः ऐसी पहली वारदात है जिसमें पूरी अतीक एंड फैमिली का नाम पुलिस की लिस्ट में दर्ज हुआ है। ये एक पूरे परिवार की संलिप्तता, अतीक अहमद और अशरफ सम्मिलित होकर, बाकी बेटे जेल में हैं। ये एक ऐसा उदाहरण है जो कम ही देखने को मिलेगा कि पूरा परिवार इस जघन्य हत्याकांड में सम्मिलित है। मैं समझता हूं कि शीघ्र ही टीमें उन तक पहुंचेंगी। विश्वास है कि जो 2 गनर मारे गए हैं उनका पूरा प्रतिशोध पुलिस विभाग के द्वारा लिया जाएगा। 2 शूटर अब तक मारे गए हैं, वह शीघ्र ही बाकी भी अकाउंट फॉर होंगे। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का भी सियासी कनेक्शन रहा है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM में शामिल हुई थी। उस वक्त AIMIM ने शाइस्ता को अपना प्रत्याशी भी घोषित किया था, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ी। हाल ही में वो AIMIM छोड़ मायावती की BSP में शामिल हुई थी। आने वाले दिनों में BSP की टिकट पर प्रयागराज से वो मेयर का चुनाव भी लड़ने की तैयारी कर रही थी। खुद इसका ऐलान भी किया था। जिस मकान में वो रह रही थी, उस मकान से कई चुनावी पोस्टर भी मिले थे। ये देखिए, ये मकान से निकला हुआ कागज मैं आपको दिखाऊंगा। न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। ये देखिए किस तरह से तैयारी थी चुनाव की। शाइस्ता परवीन महापौर पद की प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से। ये तस्वीरें सीधे आप न्यूज़ 24 पर देख रहे हैं। ये देखिए किस तरह से ये पूरा बंडल का बंडल निकल रहा है। ये सिर्फ आप न्यूज़ 24 पर देख रहे हैं, आपको दिखा रहा हूं। देखिए पूरी की पूरी तैयारी थी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से महापौर पद की प्रत्याशी शाइस्ता परवीन। बहरहाल उमेश पाल हत्याकांड के बाद मानो शाइस्ता के सियासी सपनों पर बड़ा ग्रहण लग गया है। फिलहाल यूपी पुलिस और STF बड़ी शिद्दत के साथ शाइस्ता और उसके बेटे असद की तलाश कर रहे हैं। पुलिस ये बखूबी जानती है कि शाइस्ता के गिरफ्त में आने के बाद पूरी साजिश का अपने आप पर्दाफाश हो जाएगा। सूत्रों की माने तो अब तक की जांच में जो बातें सामने आई हैं, उसमें पुलिस को ये पक्के तौर पर सबूत मिले हैं कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड के लिए रची गई साजिश की एक एक पहलू से अवगत है और वो इस शूटआउट की एक एक प्लानिंग और कड़ी के बारे में सब कुछ जानती है। लिहाजा शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में एक अहम किरदार हो सकती है। प्रयागराज से पंकज चौधरी और लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।